हाय मेरे भी रवि के बिंदास बोलना आपका स्वागत है। इससे मौजूद है हम लोग आमगढ़ी से जा रहे हैं डाउन पर और हमारे सामने मौजूद है एसडीओ इसी के। सर मुझे जानना है कि कितना मुश्किल होता है इन इलाकों में अगर लाइट चली जाए, बरसात की कारण दिक्कत होती है, कैसे आप लोग समस्या को सुलझाते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने अपने जो है चैनल के माध्यम से यहाँ की जो बेसिक समस्याएं हैं प्रमुखता से प्रकाशित करने का अपने चैनल के माध्यम से जो करा है उसके लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। यहाँ पर जो जैसे आप देख रहे हैं कि सड़क चलने में कितनी दिक्कत है, गाड़ी में जाने में दिक्कत है, हम बाइक से जा रहे हैं। अब सामान जो बिजली का आना है वो आपका बैल बड़ाव से आना है, काशीपुर से आना है, स्टोर से आना है। उन सबको लेते हुए भी हमारी यहाँ पे टीम जो है मुस्तैदी से काम करती है और चाहे वो पैदल चलना पड़े। अभी आप जैसे खैराड़ में देखेंगे पूरा पहाड़ बहने की स्थिति में है, वहां पर भी हमने अपनी विद्युत व्यवस्था सुचारू रखी हुई है। आज भी वहां पे काम चल रहा है, चाहे बारिश हो, तूफान हो, गधरे नालियां आए, लेकिन हम जो है उसका वेट करते हैं कि जैसे ही पानी कम हो हमारे आदमी तुरंत उसको पार करके एज सुन एज पॉसिबल विद्युत व्यवस्था बनाए रखने में अपने पूरा सहयोग करते हैं। मान लीजिए 1 अगस्त की जो यहाँ बादल फटा था, वहाँ पे दिक्कत आई थी, तो कितने दिनों में बिजली सुचारू रूप से आने लगी? आपने देखा होगा जो 1 अगस्त को जो बारिश आई उसमें जो बादल फटा ओखलडुंगा में, आप वहाँ के लोगों से पता करिएगा कि वहाँ पे बिजली होने की वजह से लोगों को काफी राहत मिली। ये लोगों का खुद का कहना है, क्योंकि वहाँ पे अगर बिजली नहीं रहती उसके बाद तो क्या होता कि लोग आपाधापी की स्थिति में आ जाते। तो वहां पर जो है विद्युत व्यवस्था सुचारू रखी है ताकि इससे जो है लोगों को बहुत सहूलियत मिली। वहाँ पे आप ये पता कर सकते हैं पब्लिक से भी। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब आपको करना ही है। हमें आर्थिक सहयोग भी करना है ताकि हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते रहें। ये वो नंबर है जिसमें आप हमें गूगल पे, पेटीएम कर सकते हैं। एक अंतिम सवाल पूछूंगा मैं आपसे कि जब जैसे ये बिजली रास्ते होती है, कई लोगों की जिंदगी खतरे पड़ सकती होगी, दबाव भी बनता होगा, नेता का भी दबाव आता होगा कि करो भाई, और आपको स्थिति नहीं होगी जाने की, तो वो दबाव कैसे झेल लेते हैं आप लोग और जान की चिंता बचाने के लिए अपने कर्मचारियों की, उसके लिए क्या करते हैं? देखिए, मैं ये सबसे आग्रह भी करना चाहता हूँ कि जब बारिश, आंधी, तूफान आ रहा है, लोग अपने घरों में छुप रहे हैं, हमारे बिजली के कार्मिक आप अपनी जान जोखिम में लग के आप देखेंगे बारिश में पोल में चढ़ रहे हैं, धूप में गर्मी में पोल में चढ़ रहे हैं, जाड़ में ठंडा पोल उसमें चढ़ रहे हैं, तो अपनी जान जोखिम में लग के काम कर रहे हैं। केवल उनका एक उद्देश्य रहता है कि मेरे जो उपभोक्ता है उसके यहाँ विद्युत व्यवस्था आ जाए, उसके लिए। लेकिन हमारे जो इंस्ट्रक्शंस है या जो प्रायोरिटी है वो सुरक्षा सर्वोपरि है, चाहे वो हमारे कर्मचारी की हो, चाहे हमारे विद्युत उपभोक्ता की हो। क्योंकि जो हमारा जो बिजली का जो काम है ये बहुत टेक्निकल काम है। इसमें आप देखेंगे कि जो हमारे आर्मी है, आर्मी के बाद सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट्स हमारे यहाँ हो रहे हैं, जो मृत्यु दर है आर्मी के बाद, वो सबसे ज्यादा जो है बिजली विभाग की है, बिजली कर्मचारियों की। आप देखेंगे कि रोज जो आदमी काम कर रहा है उसको भी करने लग जाता है। जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित होती है। तो इसलिए जो है स्पष्ट इंस्ट्रक्शन है कि सबसे पहले सुरक्षा। थोड़ा हो सकता है विद्युत व्यवस्था आने में थोड़ा टाइम आधा घंटा लेट हो जाए, 20 मिनट लेट हो जाए या 1 दिन लेट हो जाए, लेकिन बिना सुरक्षा के किसी भी हालत में, क्योंकि अगर माना सपोज कीजिए किसी जुगाड़बाजी से या किसी जो है अस्थायी व्यवस्था चालू किया और रिस्क उसमें है तो वो काम करके चला जाएगा, लेकिन पता लगा उसके बाद कोई कंज्यूमर, कोई भोक्ता, कोई सामान्य आदमी, वो किसी का भी रिजल्ट होता है, किसी का मेरा भी जानना पहचान होता है, आपका भी जानना होता है। तो इसलिए सुरक्षा सर्वोपरि रखते हुए हमारा प्रायोरिटी रहती है कि पहले जो है काम ऐसा हो जिससे जो है किसी कर्मचारी को नुकसान हो, न किसको करंट लगे, न किसी उपभोक्ता को करंट लगे। और मेरा आग्रह भी है आपके माध्यम से, मैं कहना चाहता हूँ जब भी बारिश का समय है तो कृपया अब जो पोल है उसमें अपने जानवरों को ना बांधे, पोल को टच ना करें, क्योंकि ये सब चीजें ऐसी होती है कि जैसे टेक्निकल चीजें हैं। अब माना लाइटनिंग हो गई या तार टूट गया या इंसुलेटर में चिपक गया, तो इतनी लंबी लाइन है, इतना उसको जो है एकदम मॉनिटर करना संभव नहीं हो पाता। तो इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि बारिश के समय एक तो जो है पोलों को ना छुएं, कंडक्टर के पास ना जाएं, तुरंत अगर आपको लगता है तुरंत लाइनमैन को फोन करें, जेई को फोन करें, एसडीओ को फोन करें। अगर आपको वो भी नहीं है तो 1912 पे फोन करें, टोल फ्री नंबर है 1912, वो ऑलरेडी अपने आप कर देगा और तुरंत जो है लाइट वहां की ऑफ कर दी जाएगी। दूसरा, गीले कपड़े से ना छुएं। और आप आजकल देखिए घर में भी वो सावधानी बरतनी चाहिए। भाई घर में करंट आता है तो अपने सूखे जूते, चप्पल जो सूखे होनी चाहिए, और कोई किसी को माना दुर्भाग्यवश करंट लग रहा है तो सबसे पहले आप कोई सूखी चीज से, सूखी लकड़ी से, कुछ सूखे उसे कपड़े पकड़ के, ताकि ऐसे उसको जो छुड़ाने का प्रयास करें। तुरंत उसको जो है अपना फर्स्ट एड देते हुए तुरंत उसको जो है आप हॉस्पिटल में जाइए, उसका उपचार करें। सर एक सवाल मैं और पूछूंगा, जो डिलीवरी के कर्मचारी होते हैं, अगर ईश्वर ना करे उनका बड़ा हादसा हो गया तो उनके लिए मुआवजे की क्या प्लान है आप लोगों? देखिए, अभी तक जो है जो यूपीसीएल में जो विद्युत के नियम है उसके अनुसार जो है 4 लाख रुपए जो है हमारे अगर किसी दुर्घटना हो जाती है
तो वो जो है एक सिस्टम है, उसका एक प्रोटोकॉल है, उसमें इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर की रिपोर्ट लगती है। उस रिपोर्ट के बाद हम एक उसको मुआवजे का समुचित मुआवजे का प्रावधान है उसके अनुसार। उसके अलावा क्या है, जो भी हमारे कर्मचारी हैं आज की डेट में, ये सारे जो है कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉई हैं। यहाँ पर संविदा पे नहीं है, कोई विभाग के नहीं है, ये ठेकेदारी पे है। तो ठेकेदार से जब ठेकेदार जब ठेका लेता है तो इंश्योर करता है, उनका ESI EPF वगैरह सब उसका जो है इंश्योर रखे और उसका इंश्योरेंस रखे। ये सारी जिम्मेदारी जो है पूरे कॉन्ट्रैक्टर पे रहती है कि वो अपनी जो है कर्मचारियों का रखरखाव, उनकी TNP, उनके सेफ्टी टूल्स, उनके जो है इक्विपमेंट्स और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके ऊपर रहती है। आपको सर छापा मारते हैं कभी वो कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, या उसने PF के बचाने के लिए उसने ऐसे कोई कर्मचारी रख दिए? देखिए, उसका सिंपल सा नियम है, जब भी जो है कोई आदमी उसका बिल भेजेगा तो बिना EPF की रसीद के नहीं भेजेगा, या जब भी वो उसका बिल जाएगा डिवीजन तब चेक काटेगा जब उसका इंश्योर हो जाए कि इसका EPF का पैसा वहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, उसकी रसीद लगती है बकायदा उसकी। हाँ, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपके थ्रू जो है मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपके चैनल को, कि बिजली के क्षेत्र में आपने लोगों को अवेयर किया। थैंक